ये 12 साल का बच्चा मोहम्मद अपने चचा से कहता, चचा कहाँ जा रहे हो? फरमाया मुल्क शाम जा रहा हूँ। बेटे मैं बिजनेस करता हूँ, कपड़े का कारोबार करता हूँ, अपना माल शाम में बेचता हूँ, शाम का माल लाता हूँ, मक्के में बेचता हूँ, तुम खेलो कूदो रहो खाओ पियो, मैं जा रहा हूँ। नहीं चचा, मुझे भी ये काम सीखना है। आप अब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके हैं, मुझे भी इस काम को सिखा दीजिए ताकि मैं भी आपकी मदद करूं, मैं भी कुछ मेहनत करूं, मजदूरी करूं। आप कब तक हमें खिलाएंगे पिलाएंगे? हम भी आपके इस काम में आपकी मदद करना चाहते हैं। आप मुल्क शाम जा रहे हैं तो मुझे भी ले चलिए, मुझे भी अपना हुनर सिखलाइए, मुझे भी बिजनेस करना सिखलाइए। चचा ने जब ये सुना कि बेटे की भतीजे की तमन्ना है मुल्क शाम जाने की, तो कहा बेटे मुझे कोई एतराज नहीं, चलना चाहते हो तो चलो। कुछ लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला जब मुल्क शाम की तरफ जाने लगा और एक जंगल से गुजरने लगा, उस जंगल के अंदर एक गिरजा था, उस जंगल के अंदर एक गिरजा था जिसमें ईसाई राहिब रहता था। उस दिन वो अपने गिरजा से निकलकर ऊपर छत के ऊपर बैठा हुआ था। वो ईसाई गिरजा का ईसाई राहिब छत पर बैठा हुआ था। उसकी नजर इस काफिले पर पड़ी कि कोई काफिला आ रहा है। उसकी नजर छोटे से बच्चे 12 साल के बच्चे पर भी पड़ी और वो राहिब गिरजा का उस बच्चे को देखता ही चला गया, देखता ही रह गया। उसकी नजर काफिले के लोगों पर नहीं, उसकी नजर 12 साल के मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के ऊपर थी। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि गिरजा के पास वो काफिला आया और रुक गया। उसने अपनी चादर बिछाई और बैठ गया। अपने साथ जो सत्तू वत्तू लाए थे वो खाने पीने लगा। तो बुहैरा चल के आता है, उसका लक़ब बुहैरा था। वो बुहैरा चल के आता है और काफिले से कहता है कि तुम्हारा अमीर सरदार कौन है? लोगों ने बताया अबू तालिब। कहा अबू तालिब आज तुम लोगों की दावत में अपने पास करना चाहता हूँ, क्या दोपहर का खाना तुम हमारे साथ खाओगे? ये सब भूखे तो थे ही। कहने लगे बिल्कुल, अगर आप हमें दावत देंगे तो हम आपकी दावत कबूल कर लेते हैं। कहा ठीक है। बुहैरा ने उस राहिब ने जल्दी से खाना बनवाया और तैयार कराया और फिर बुलावा भेजा कि चलो खाना बनकर तैयार हो चुका है। जब खाना बनकर तैयार हो गया और ये सब लोग खाने के लिए पहुंचे तो अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद को वहीं छोड़ दिया सामान के पास। बेटे तुम यहीं रहो, हम खाना खा के जब लौटेंगे तो तुम्हारा खाना वहां से लेते आएंगे। ये काफिला जब गिरजा में घुसता है और दस्तरखान पर बैठता है तो बुहैरा ने कहा तुम लोग खाना खाने आ गए हो, बच्चे को छोड़ दिया है, बच्चा कहाँ है? अबू तालिब ने कहा वो हमारे सामान के पास बैठा हुआ है, निगरानी कर रहा है, हम खाना खाने के बाद उस बच्चे का भी खाना ले जाएंगे। बुहैरा ने कहा अबू तालिब ये दावत तो उसी बच्चे की वजह से मैंने की है और तुमने उसी को वहां बिठा दिया। तुम्हारी वजह से थोड़ी दावत की है, यहां से तो हजारों लोग रोज गुजरते हैं। ये दावत मैंने उसी बच्चे की वजह से की है। जाओ उस बच्चे को भी लेकर आओ। अबू तालिब गए और उस बच्चे को भी लेकर गए कि चलो मोहम्मद तुम भी साथ में खाना खा लो। जैसे गिरजा में घुसते हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, बुहैरा उसी को देखता जा रहा है, बार बार खाना भी खिलाता जा रहा है और बार बार वो मोहम्मद की तरफ नजर भी डालता जा रहा है। मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अगर आप पढ़ेंगे रहीकुल मखतूम तो उन्होंने उस बुहैरा का नाम भी उसमें नकल किया है कि उसका नाम जर्जीस था। अब मुझे पता चला कि मेरे बाप ने कहां से ढूंढ के नाम निकाला था। जब तक मौलवियत पूरी पढ़ नहीं ली यकीन नहीं आ रहा था। जर्जीस लोग कहते थे कौन सा नाम है जर्जीस? शुरू में तो किसी पे आता ही नहीं था। कोई जगदीश कहता था, कोई जगदीप कहता था, कोई कुछ कहता था। शेख सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बहुत मुहक्किकाना जो आलमी राब्ता आलम इस्लामी के मुकाबले में अव्वल नंबर पे आई, पहली पोजीशन, उसमें लिखा उस बुहैरा का नाम जर्जीस था। उस बुहैरा ने बार बार मोहम्मद को देखा और खाना न खिलाने के बाद सारे काफिले के लोगों से कहा कि तुम लोग बाहर जाओ, आया अबू तालिब तुम यहाँ रुक जाओ, तुमसे कुछ गुफ्तगू करनी है।
अबू तालिब कहते हैं कि पता नहीं क्या मुझसे गुफ्तगू करेंगे, खाना सबको खिलाया, गुफ्तगू सिर्फ मुझसे अकेले। सारे लोग बाहर चले गए। उस बुहैरा ने कहा, अबू तालिब सही बताओगे जो मैं तुमसे पूछूं? कहा बिल्कुल, बताइए। कहा इतना बता दो कि ये बच्चा किसका है। अबू तालिब ने मोहम्मद को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो मेरा बेटा है। भाई किसी का बाप इंतकाल कर जाए तो चचा ही फिर बाप के दर्जे में होता है। और इसलिए भी कि मेरे भतीजे को इस बात का एहसास ना हो क्या मुझे कोई बेटा कहने वाला नहीं है, उसके सामने कहा ये तो मेरा बेटा है। बुहैरा कहता है, अबू तालिब अब तुम झूठ बोल रहे हो। बुहैरा ने कहा, अबू तालिब अब तुम झूठ बोल रहे हो। अबू तालिब ने कहा, बेटा मेरा है, तुम कौन होते हो कहने वाले कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम कैसे कह सकते हो। कहा ठीक है, अब इस बच्चे को लेकर जाओ। अबू तालिब ने मोहम्मद की उंगली पकड़ी और कहा चलो बेटे। जैसी हाथ पकड़ा और दरवाजे तक लेके गए, बुहैरा कहता, अबू तालिब अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो सच ये है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, और सच ये है कि इस बच्चे का बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और इससे भी बड़ा सच ये है कि इस बच्चे के पैदा होने से 2 महीने पहले ही इसका बाप इस दुनिया से जा चुका है, गुजर चुका है। अगर ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी तरफ पलट के मत देखना, और अगर सच हो तो मेरी आंखों में आंखें डाल कर देख लेना। ये सच्चाई सुनकर अबू तालिब दंग रह गए और आंखों में आंखें डाली। बुहैरा करीब आए भागते हुए, बुहैरा ये तुम्हें कैसे मालूम, ये तुम्हें कैसे मालूम? मैं तो इस बच्चे के सामने कभी नहीं कहता हूं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैं इसको बेटा कहता हूं, इसको तकलीफ ना हो इसलिए मैंने इसको बेटा बनाया, बताया। तुम कैसे जानते हो? कहा है मैं इससे भी बड़ी बात जानता हूं। कहा क्या? अबू तालिब मेरी बात मान लो। कहा बोलो क्या कहना चाहते हो। कहा इस बच्चे को यहां से मुल्क शाम के अंदर मत ले जाओ, यहीं से वापस कर दो मक्के में जहां से तुम आ रहे हो। कहा क्यों? कहा मुल्क शाम में सब यहूदी हैं, जिस तरह मैंने इस बच्चे को पहचान लिया, अगर उन यहूदियों ने भी इस बच्चे को इसकी खूबियों से पहचान लिया तो इसको कत्ल कर डालेंगे, इसको मार डालेंगे। अबू तालिब ने कहा कि ये बात खुल के बताओ, क्यों, क्या देखा? बुहैरा मोहम्मद के पास आकर बैठ गया और हाथ पकड़कर चूमने लगा मोहम्मद का, 12 साल के बच्चे का, और कहा अबू तालिब हाजा सैयदुल आलमीन, हाजा रहमतुल लिल आलमीन, ये सैयदुल आलमीन है, अल्लाह इनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेगा, अल्लाह इनको पैगंबर बनाकर भेजेगा। मेरी किताबों में आखिरी नबी की जो पेशीन गोइयां हैं, भविष्यवाणियां हैं, वो सब इस बच्चे के अंदर पाई जा रही हैं। आए अबू तालिब, मैं गिरजा के ऊपर छत पर बैठा हुआ था जब आपका काफिला आ रहा था, मैंने देखा कि ये पेड़, ये पौधे, ये पहाड़, ये पत्थर सब इस बच्चे के सामने झुके जा रहे हैं, सब डालियां इसके सामने झुकी जा रही हैं, और ये सारी चीजें उसी के सामने झुकती हैं जिसको अल्लाह पैगंबर बनाता है, जिसको अल्लाह नबी बनाता है। मैंने तो पहचान लिया है, अगर मुल्क शाम के यहूदी पहचान गए तो इस बच्चे को कत्ल कर डालेंगे, इस बच्चे को मार डालेंगे। आप इस बच्चे को फौरन यहीं से वापस मक्के में पहुंचवा दो। 12 साल की उम्र में बुहैरा की ये गवाही, ये बचपन था। सिर्फ बचपन ही पे अगर बोल दूं तो यही पूरी खत्म हो जाएगी तकरीर। थोड़ा सा आगे बढ़िए। एक इंसान बचपन से गुजारता है तो उसका किरदार क्या होना चाहिए, और उसके बाद जब वो बचपने में होता है तो किसी का बेटा भी होता है, फिर आगे चलकर वो किसी का शौहर बनता है,
और शौहर के बाद फिर वो किसी का बाप भी बनता है। आज ये 2-3 चीजें बताऊंगा आपके सामने। बचपन का एक हल्का सा नक्शा खींचा आपके सामने। अब बेटे होने की हैसियत से देखिए क्या किरदार, हमारी औलाद हमारे साथ क्या किरदार अदा करती है। एक बेटे होने की हैसियत से आपका किरदार क्या था। अब्दुल्ला 2 महीने पहले इंतकाल कर गए। 6 साल की उम्र थी तो मां भी इंतकाल कर गई। सोचो, ना बाप का प्यार मिला और ना ज्यादा दिन मां का प्यार मिला, ना ज्यादा दिन मां का प्यार मिला। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों, इसके बावजूद बेटा होने की हैसियत से आपका किरदार क्या था। यही उम्मे ऐमन जो 6 साल की उम्र में आमिना के इंतकाल के बाद मोहम्मद को वहां से लेकर आई थी और फिर उनकी देखरेख भी की थी, और बाप की वरासत में मोहम्मद को वर्षे में मिली थी ये उम्मे ऐमन। आपने को जब नबूवत मिली तब भी ये जिंदा थी, आप जब रसूल बने तब भी ये जिंदा थी। आप रोजाना उम्मे ऐमन के घर जाया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे, उनकी परवरिश भी किया करते थे। कुछ मिलता था तो आप उनको भी पहुंचाते थे। उम्मे ऐमन बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच चुकी थी। और जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, एक ऐसी औरत जो आपकी कोई नहीं लगती है, जो आपकी कोई नहीं लगती है, लेकिन मैं देखता हूं कि आप उसके घर भी जाते हैं, आप उसके पास बैठते भी हैं, अपनी कमाई में से भी उसको खिलाते पिलाते हैं, उसको नवाजते हैं, आपका उसका रिश्ता क्या है। तो अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो सुनन नसई के अल्फाज में ये है कि तुम इस उम्मे ऐमन के बारे में जानना चाहते हो कि मेरा उससे रिश्ता क्या है, तो सुनो, हिया उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद अगर कोई माँ है तो उम्मे ऐमन मेरी माँ है। यहां तो ओल्ड हाउस में अपनी बूढ़ी माओं को अपनी बीवियों के कहने पर भर्ती कर देने वालों कि साहब तुम तो बुढ़ापे में पहुंच चुकी हो, तुम्हारी वजह से मेरा घर क्यों बर्बाद हो, चल तू तो वहां हम तेरी देखरेख करते रहेंगे। अपनी बीवी को तरजीह देकर अपनी बूढ़ी माँ को ओल्ड हाउस में भेजने वालों, कयामत के दिन कौन सा चेहरा लेकर तुम मैदान महशर में उठोगे और आओगे, कौन सा चेहरा लेकर तुम आओगे मैदान महशर। अल्लाह के नबी उसको अपनी माँ कह रहे हैं जो आपके बाप अब्दुल्ला की लौंडी है, और अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद आमिना की खिदमत में लगी रही, और आमिना के इंतकाल के बाद बाप के वर्षे से मोहम्मद को वरासत में मिली है। आप नबी बने, रसूल बने, पैगंबर बन गए, 40 साल से ऊपर उम्र हो गई, फिर भी आप उनकी देखरेख करते रहे। जब आप 40 साल के हुए तो उम्मे ऐमन की उम्र कितनी हुई होगी। इस बुढ़ापे में भी उनकी खिदमत करते रहे। और लोगों ने पूछा ये क्या रिश्ता है आपका इनसे, तो आपने कहा या उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद अगर सबसे ज्यादा सबसे बड़ी मेरी माँ कहलाने की हकदार है तो उम्मे ऐमन है, ये मेरी माँ है मेरी माँ के बाद। ये जवाब था आपका, एक बेटे होने की हैसियत से एक किरदार था आपका। अल्लाह के नबी सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए हैं, और सुनो, सुन रहे हो ना, गौर से सुनिए। आप सहाबा किराम के पास बैठे हुए हैं, जैसे आज हम आपको सुना रहे हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे अल्लाह के नबी सहाबा में कुछ सुना रहे हैं और सारे सहाबा खामोशी के साथ सुन रहे हैं। अचानक आपकी नजर उड़ती है और क्या देखते कि कोई बूढ़ी औरत चली आ रही है। आप उसको पहचान नहीं पाए। आप सहाबा किराम को फिर दर्श देने लगे। जब वो औरत थोड़ी देर के बाद लाठी टेकते हुए करीब आती है तो आपने उसको पहचान लिया। सहाबा को खिताब करना, दर्स करना, समझाना छोड़ दिया, उठे और दौड़ते हुए गए, बूढ़ी औरत को पकड़ा, पकड़ के लाए और अपने करीब किया, और जो चादर अपने लिए बिछाई थी उस चादर को उठाया और झाड़ा, और उस चादर को आपने बिछा दिया और कहा बैठ जाओ। उस चादर पर आपने उस बूढ़ी औरत को बिठाया।
सहाबा किराम ये मंजर देखकर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, ये कौन है जिसके लिए आप उठे, जिसके लिए आप दौड़े, जिसको पकड़ के लाए, जिसको आपने अपने सीने से लगाया, जिसके लिए आपने अपनी चादर बिछाई और जिस पर आप अपने बैठने से पहले आपने इस बूढ़ी औरत को बिठाया। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे साथियों, ये मेरी रज़ाई माँ हलीमा है, इसने मुझे बचपन में दूध पिलाया है। आए लोगों, इसने मेरी परवरिश की है, ये मेरी रज़ाई माँ है हलीमा। ये उस माँ के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार है जो आपकी सगी माँ नहीं है। सोचो अगर आपकी सगी माँ जिंदा होती तो अल्लाह के रसूल का उनके साथ क्या सुलूक होता। ये उस औरत के साथ सुलूक है जिसने सिर्फ अपना दूध पिलाया है, पैदा नहीं किया, उसके साथ ये हुस्न सुलूक है। और सगी माँ होती तो आपका हुस्न सुलूक क्या होता। एक जंग हो रही है, उस जंग को कंप्लीट होने के बाद उसमें कुछ कैदी पकड़े जाते हैं, मर्द भी और औरतें भी। कैदी गिरफ्तार हुए, औरतें भी और मर्द भी। माले गनीमत के तौर पर उनका बंटवारा हो गया। कोई किसी को गुलाम के तौर पर दे दिया गया, किसी को लौंडी के तौर पर दे दिया गया। आपको भी कुछ गुलाम या लौंडी मिली। अभी आप इन्हीं चीजों में मगन थे, बंटवारा हो ही रहा था गुलामों का, लौंडियों का। जंग में उन कैदियों को जो कैद किया गया उनका अचानक एक औरत को आते हुए देखा। आप पहचान गए कि ये हलीमा आ रही हैं, कबीले बनु साद से हैं। आई और कहने लगी, मोहम्मद कहाँ है? आपने फरमाया, माँ मैं यहाँ हूँ, बोलो जल्दी क्या बात है? फरमाया, बेटे ये क्या किया? कहा क्या हुआ? कहा मैंने सुना है कि जंग के अंदर तुमने कुछ कैदियों को अरेस्ट कर लिया है। आपने फरमाया हाँ। कहा उनमें मर्द भी है औरतें भी हैं? फरमाया हाँ। आए माँ उसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं और हमारे सहाबा ने उनको कैद किया है। फरमाया, बेटे क्या तुम्हें मालूम है वो किस कबीले के लोग हैं? फरमाया नहीं। आए माँ मैं क्या जानूं, वो मुझसे लड़ने आए, सहाबा से लड़ने आए, हमने भी जंग की और वो गिरफ्तार किए गए। कहा मेरे बेटे वो कबीले बनु साद के लोग हैं। जिन औरतों को तुमने गिरफ्तार किया है वो मेरी बहनें हैं, तेरे बाप की बहनें हैं। तुमने अपनी खालाओं को, तुमने अपनी फूफियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपना हवाला दिया कि वो हमारी बहनें हैं, हमारे ही, तुम्हारे बाप की बहनें हैं, मेरी बहन। जब तुम मुझे माँ कहते हो तो वो तुम्हारी खाला हुई, तुम्हारे बाप की बहनें जो तुम्हारी फूफी हुई। भतीजे तुमने अपनी खालाओं को और अपनी फूफियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर तुम मुझे माँ कहते हो तो मेरी गुजारिश है कि इनको छोड़ दो। आपने फरमाया, माँ रुको, तुम्हारा एहसान है मेरे ऊपर। आपके हिस्से में जितने भी कैदी आए थे, आपको जो मिले थे, और कुरैश को जितने भी कैदी मिले थे, आपने अपने और अपने खानदान के हिस्से के कैदियों को छोड़ दिया। माँ ये मेरे हिस्से के, मैंने इनको छोड़ दिया, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। जोहर की नमाज का वक्त हुआ, आपने नमाज के बाद साहबा से कहा, मैंने उस खानदान में दूध पिया है, ये मेरी माँ है जिसने मुझे अपनी पिस्तान का दूध पिलाया है। हमारे पास जो कैदी हैं वो इनकी बहनें हैं, मेरी खालाएं हैं, मेरी फूफियां हैं। मैंने अपने हिस्से के कैदी तो छोड़ दिए। मेरे साथियों, मेरा मशवरा है कि तुम्हारे हिस्से में जो आए तुम भी इनको छोड़ दो। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कहूंगा, हाँ अगर तुम्हारा दिल करे और मेरी बात मानना गवारा हो तो तुम भी छोड़ दो। इस खानदान के मेरे ऊपर बहुत एहसान है, एहसान का बदला मैं एहसान से चुकाना चाहता हूँ। सारे सहाबा उठे और उन्होंने भी अपने अपने हिस्से के कैदियों को छोड़ दिया। ये उस औरत की बात मान रहे हैं जो आपकी सगी माँ नहीं है। उस औरत की बात आप मान रहे हैं जो आपकी सगी माँ नहीं है, जिसने आपको सिर्फ दूध पिलाया है, पैदा नहीं किया। सोचो अगर आपकी वो सगी माँ होती तो आप उसका कितना कहना मानते और कितनी फरमाबरदारी करते। एक बेटा होने की हैसियत से ये किरदार।
सुपौल वालों, लेटेस्ट तकरीर है, पूरी जिंदगी में ये तकरीर आज तक इस अंदाज की नहीं जो आज मैंने आपके सामने इस अंदाज से हमने रख दी है। बेटा होने की हैसियत से ये किरदार है। आप अपनी सगी माँ के लिए सुनेंगे, सगी माँ के लिए क्या, 6 साल की उम्र में तो छोड़ के चली गई, 40 साल के बाद आप नबी बन गए, रसूल हुए, पैगंबर हुए, एक दिन अपनी माँ की कब्र पे पहुंच गए हैं। सोचिए 6 साल के बाद अब नबी और रसूल बन गए, कितने लंबा अरसा। नबी और रसूल बनने के बाद भी अपनी माँ को भूले नहीं, कब्र पे पहुंच गए। मुस्लिम शरीफ पढ़िए, किताबुल जनाइज देखिए, ज़ारन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र उम्मिही, अल्लाह के रसूल ने अपने माँ की कब्र की ज़ियारत की। वबका वअबका मन हौलहु, इस मंजर को देखिए। आप अपने माँ की कब्र पर जब पहुंचे तो अपने माँ की कब्र को देखकर रोने लगे। और हदीस के अल्फाज देखो, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए माँ की कब्र पर कि माँ की कब्र पर रोते हुए ऐसा रोए कि आपको जिन सहाबा ने रोते हुए देखा तो वो भी रो पड़े, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। फबका वअबका मन हौलहु, आपके इर्द गिर्द जितने सहाबा थे वो सब रो पड़े, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, आंसुओं के कतरे जमीन पर गिरने लगे। और उसके बाद देखिए मंजर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को भी रोते हुए देखा उसी कब्र के पास, तो आपने अल्लाह से गुजारिश की। आपने फरमाया, इस्ताज़नतु रब्बी अन अस्तगफिर लहा फी अन अस्तगफिर लहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने अपने रब से इजाजत मांगी, इस्ताज़नतु रब्बी फी अन अस्तगफिर लहा, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी, आय अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत दे कि मैं अपने माँ की कब्र पर खड़ा हूँ और अपने माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँ, अपने माँ की बख्शिश की दुआ करूँ, अपने माँ के लिए रहमो करम की दुआ करूँ। आय अल्लाह तू मुझे इस बात की इजाजत दे दे कि मैं अपने माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकूँ।